के रूप में आए थे, उनकी सूची जो है वो हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। उनमें से कुछ 2-3 लोगों के नामों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो वर्तमान शंकराचार्य हैं ज्योतिषपीठ के, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही के आधार पर जो है जन्मभूमि का निर्धारण कोर्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने एडवर्ड के द्वारा लगाए हुए पिलर के आधार पर स्वयं जो है विविध मंदिरों का और जन्म स्थान का दर्शन किया था। ऐसा साक्ष्य उन्होंने दिया था। उनसे 10 दिन तक जो है 15 वकीलों ने उनका जो है जिरह किया था, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, विपक्षी प्रतिपक्षी वकीलों ने। तो उसके बाद भी जो है वो अविचल अटल रहे थे, इसलिए उनकी बात पर कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे गवाह की सत्यता पर संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए जन्मभूमि का निर्धारण होता है। वो क्या तकनीकी सवाल थे जो अवमुक्तेश्वरानंद ने साबित किए कोर्ट? उसमें तकनीकी सवाल ये थे कि जैसे मुख्य रूप से सभी जो स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसमें अयोध्या महात्म्य है, उसका जो एक अध्याय है अयोध्या महात्म्य का, उस पर सभी कुछ श्लोकों पर निर्भर करते थे, जिसमें बताया गया है कि सरयू नदी में स्नान करके, सरयू नदी उत्तर में बहती है अयोध्या के, ऐसा भगवान राम ने रामचरितमानस में भी कहा है, वही स्थिति है। तो यानी उससे दक्षिण की ओर जाइए तो जो है पिंडारक विभीषण के पुत्र थे, उनका मंदिर बना है, पिंडारक का मंदिर है। उसके बगल में जो है वो पश्चिम में जो है वो विघ्नेश का है। फिर जो है उसमें आ जाता है कि लोमस और वशिष्ठ जो है के वो मध्य में जो है, उत्तर दक्षिण में लोमस वशिष्ठ हैं, उसके मध्य में जन्मभूमि है, और विघ्नेश्वर से ईशान कोण में है। ये विघ्नेश्वर की स्थिति बड़ी जटिल स्थिति थी। यहाँ से ईशान कोण की बात कही गई थी, लेकिन विघ्नेश्वर कोई मंदिर वहां था नहीं, विघ्नेश मंदिर था जिससे नैऋत्य कोण में था। तो अब जन्मभूमि यही है, ये साबित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुसलमान लोग ये कहते थे कि एक अन्य जन्म स्थान के नाम का मंदिर है वहां पर अयोध्या में, वो जो है वो नैऋत्य, वो ईशान कोण में विघ्नेश से पड़ जाता है। उन्होंने कहा वो यही है। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्कंद पुराण का के जो मंदिर हैं उनको एडवर्ड कलेक्टर थे वहां के फैजाबाद के, 1902 में उन्होंने तीर्थ अनुसंधानी सभा बनाई थी, 158 पिलर गड़वाए थे। तो उन्होंने बाकायदे मिला के बताया कि यहाँ पर गए एडवर्ड का गड़ाया हुआ यहाँ पर पिलर था, और स्कंद पुराण के अनुसार जो बताया गया वो मंदिर भी है। यानी जो मंदिर स्कंद पुराण में बताए गए थे वो 1902 में भी वो प्रमाणित हुए, और उसके बाद 2005 में जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी दर्शन करने गए थे उस समय भी वही स्थिति थी, तो इससे कोर्ट ने उसको प्रमाण किया। ये वही अवमुक्तेश्वरानंद हैं जो आज की बड़ी चर्चा में है? हाँ, वही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इस समय वर्तमान में वो ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य। आचार्य रामभद्राचार्य जी की भी गवाही हुई थी, उसके बारे में बताएं। देखिए, आचार्य रामभद्राचार्य की जब गवाही हुई थी उस समय जो हमारी जूनियर असिस्टेंट थी रंजना अग्निहोत्री, वो कोर्ट में उपस्थित हुआ करती थी। मैं सीनियर काउंसिल बहस करने गया था। हम लोग जो ऑन रिकॉर्ड उनकी गवाही पढ़े हैं उसके आधार पर ही बताते हैं। तो उनकी जो गवाही थी, उन्होंने जो सभी ने साक्ष्य दिए, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, रुद्रयामल, ये सब जो धार्मिक ग्रंथ है, धर्म गुरु हैं दिए, इनसे लोग प्रभावित इस मामले में थे कि ये दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते। फिर भी इन्होंने जैसे बताया कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अयोध्या महात्म्य के इतने श्लोक में ये लिखा है, तो लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा कि मैंने कितना परिश्रम से इन्होंने पढ़ा लिखा है, वो बात अलग रही। लेकिन इन्होंने एक तुलसी दोहा शतक भी प्रस्तुत किया था। उस पर जो है वो जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने जो मेजॉरिटी जजमेंट लिखा है उसको रिजेक्ट करते हुए उस पर कमेंट भी लिखा है। रामभद्राचार्य जी ने जो दोहा शतक प्रस्तुत किया था, एक तो वो तुलसीदास जी का दोहा सिद्ध कोर्ट में नहीं हुआ, अदालत ने उसको उनका रचित नहीं माना, और आज भी गीता प्रेस से बड़े प्रामाणिक ग्रंथ छपे हैं, वो दोहा शतक तो आज तक नहीं छापा गया, या कहीं माने प्रामाणिक जो हिंदुओं के संस्थान हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा जब बाबर ने तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बना दिया, ये सब कर दिया, तो उससे जो है वो मंदिर सिद्ध के माने मंदिर का
कब्जा प्राप्त करने के प्रतिकूल होता था, क्योंकि एक लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन भी है। अगर आपका कब्जा हमने कर लिया, 12 वर्षों के अधिक समय तक रह गए, आपने नहीं छोड़ाया, तो वो लिमिटेशन से काल बाधित हो जाता है, आप अदालत के माध्यम से कब्जा नहीं ले सकते। तो ये जो था, ये कानूनी दृष्टिकोण से हम कहें तो मंदिर के पक्ष में बहुत नहीं ले जा सकता था निर्णय, इसलिए वो गवाही जो है वो बहुत प्रभावी नहीं अदालतों से। कहा गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, बूटा सिंह के भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन की बात होती है कि किस तरह से जो रणनीति बनी उसमें वो भी शामिल थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनका क्या योगदान रहा है इस मामले में? देखिए, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आंदोलन भी चलाने की कोशिश की। जब जो है वो शिलान्यास हो रहा था तो खुद भी शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे कि जो गर्भगृह है वहीं शिलान्यास करेंगे। इसके लिए मुलायम सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और चुनार के किले को जेल घोषित करके वहां पर बंद रखा। उन्हें 8-10 दिन तक बंद रखा, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था। आखिर में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट में, जो लोग कहते हैं आजकल के जो भी अनुयायी हैं किसी भी पार्टी के, उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जी से सीख लेनी चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी शंकराचार्य के जो है वो समर्थक तो थे नहीं, वो अपने ढंग से काम कर रहे थे। शंकराचार्य जी उनके कदम की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहा था कि शंकराचार्य हमारे शंकराचार्य हैं और उनको तुम लोग बंद करके कैसे रखे, उनको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वक्तव्य दिया था शंकराचार्य जी के समर्थन में आडवाणी जी ने। तो ऐसे ही हमारे यहाँ आज भी होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी छूटे थे तो आंदोलन का उनका जो था वो तो था, लेकिन जो कानूनी उनकी भूमिका रही कि उन्होंने जो है वो 1989 में वो भी पार्टी बने 4 नंबर सूट में, और उसके बाद में जो है उन्होंने ये देखा कि लखनऊ बेंच में ठीक से पैरवी उनके वकील नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझको नियुक्त किया। मैंने बहस किया, मैंने जो है आपसे शंकराचार्य जी की मुलाकात हुई। हाँ, वो असल में क्या हुआ कि आचार्य किशोर कुणाल जी जो हैं, श्रेय तो इनको ही जाता है क्योंकि ये जो है लखनऊ बेंच में वाच कर रहे थे। फिर इन्होंने उस समय शंकराचार्य जी कलकत्ते में चातुर्मास कर रहे थे, ये कलकत्ते गए और इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई कि जो है वो इनसे जो है कुछ काउंसिल जो केस कर रहे थे उन्होंने बताया कि हिंदू मुकदमे हार जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि मजबूत पैरवी करनी चाहिए। तो कलकत्ते में मैं हाई कोर्ट में वहीं प्रैक्टिस ही करता था, तो शंकराचार्य जी ने मुझे फोन करके बुलाया, मैं गया, उन्होंने मुझे नियुक्त किया। और ये भी देखिए कि अगर हम कहें कि लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी की बात अब वो थे या नहीं थे, लेकिन घटना मैं बता रहा हूं, निर्णय तो सारी जनता लेगी। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं वहां हमने पूछा कि क्या तैयारी है, उनके अधिवक्ता ने बताया कि कोई तैयारी नहीं है। सितंबर का महीना था, तो कब की बात है? 2009। तो हमने कहा कि अगर जो है मुझे आप नियुक्त करते हैं तो कम से कम 3 महीने मुझे तैयार होने में लगेगा, 3 महीने के बाद मैं बहस कर पाऊंगा। तो सभी लोगों ने ये कहा कि 3 महीने तक तो मामला ही नहीं रहेगा तो आप बहस क्या करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस भी शुरू हो जा रही है, तो फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो आपको तो अवसर ही नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि अगर मुझे बहस करना लिखा होगा तो मैं 3 महीने बाद ही करूंगा, और नहीं तो मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। आज मुझे आप लोग इंगेज कर रहे हो तो बिना पढ़े लिखे मैं कोर्ट में खड़ा हो जाऊं, आंसर न दे पाऊं, ऐसा मैं काउंसिल नहीं हूं। तो शंकराचार्य जी ने तब कहा कि बहस तो आपको ही करनी है, चाहे जब जैसे करिएगा, भाई सब कागज पत्तर मिश्र जी के यहाँ पहुंचा दो। और उसके बाद चमत्कार ये हुआ कि बहस पूरी होने के पहले ही जो चल रही थी, रफत आलम साहब का ट्रांसफर हो गया वो जबलपुर ट्रांसफर हो गया चीफ जस्टिस होकर के, बेंच टूट गई। फिर से बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुई दिसंबर में, और दिसंबर में रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बाद बहस शुरू हुई, फिर मुस्लिम पक्ष की बहस शुरू हुई, तो नई सिरे से हुई। फिर उसके बाद में 15 मार्च से जो है वो हमारी बहस शुरू हुई कि इस चीज को अब कैमरे पर लोग कहें या नहीं कहें, ये सभी रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरा योगदान था।
तो मेरा योगदान अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो तो मैं जिसका वकील था उसका तो मुख्य योगदान हुआ ना, उसने ही तो मुझे नियुक्त किया।